वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज के महफ़िल में आपका स्वागत है। और आज की महफ़िल जो सजने वाली है वही ठीक आप सोच रहे हैं, एकदम ऑब्जर्वेशन वाले सजने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे इस वीक के, इस सप्ताह के सबसे बेहतरीन और कुछ बदतर स्थितियों के साथ साथ वैसे घटनाक्रम का जिसको मैंने देखने के बाद, जिसके बारे में मैं सोचने के बाद एकदम से स्तब्ध रह गया। तो चलिए आपको ले चलते हैं उस सुहानी सफ़र पर, आप भी उसका आनंद लें। तो आज का पहला ऑब्जर्वेशन है, बाउंड्री डिसाइड्स योर थॉट्स। सीमा हमेशा आपके सोच को निर्धारित कर देती है। द बाउंड्री डिसाइड्स योर थॉट्स. So first of all, I say that break that boundary. And कहा भी गया है कि लोग कहते भी हैं कि उतना ही पैर उतना ही फैलाओ जितनी चादर है। तो मैं सोच रहा था, क्या पता कि हमें जानबूझकर ही वैसी चादर दी गई हो कि उसके बाहर हम पैर ना फैला सके। हो तो ऐसा भी ना सकता है। तो यही कहूँगा कि बाउंड्री को, अपने दायरे को बढ़ाए। और इससे मैंने बाउंड्री बहुत हद तक हमारे सोच को निर्धारित करती है। कैसे? मैंने अभी पिछले दिन ही कुछ एक्टिविटी किया मैंने अपने दोस्त के साथ। मैंने उसको पहले दिया एक पेज लाइक दिस, एक बड़ा सा पेज, और उस पर मैंने कहा कि बाबू राइट समथिंग ऑन दिस। तो बेचारा लिखा, तो इतना सा लिखा, लमसम 8 से 9 वर्ड हैं, 8 से 9 शब्दों में कुछ लिखा। फिर से मैंने उसको एक और कागज़ का टुकड़ा थमाया, कहा कि चल बच्चा अब इस पर तू लिख। तो ये रहा, तो इस पर वो अपना लिख पाया, मात्र 3 वर्ड में कुछ अपना विचार को व्यक्त कर पाया। मैंने कहा कि बेचारा के पास बहुत हो सकता था लिखने को, क्योंकि पहली बार मैंने उसको कागज़ दिया था तो उसे पता नहीं था इस कागज़ का क्या करना है, तो उसके पास आइडिया नहीं था। आइडिया नहीं होते हुए भी उसने 9 शब्दों में कुछ लिखा। मैंने दूसरी बार दिया तो उसके पास आइडिया था कि इस पर कुछ लिखना है, फिर भी वो 3 ही वर्ड लिखा, क्योंकि बाउंड्री डिसाइड्स योर थॉट। सो ब्रेक दोज बाउंड्रीज। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, और बहुत ही बेहतरीन ऑब्जर्वेशन है। ये कब मैंने ऑब्जर्व किया था, तो जब एक दिन कॉलेज से आ रहा था तो रास्ते में एक कचड़ा वाला गाड़ी लगी थी। तो एक कचड़ा वाली एक घर से थोड़ा आगे लगी थी गाड़ी। तो वहाँ पर एक पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो पीछे से आवाज़ देकर जोरों से चिल्ला रहे थे कि वो कचड़ा वाले इधर आओ पहले। वो दूसरे व्यक्ति के कोई आगे ले रहे थे, तो पूरा चिल्ला रहे थे कि आओ इधर जल्दी आओ, मतलब एकदम रूडली, एकदम मतलब थोड़ा कठोर शब्दों में। मैंने देखा, फिर थोड़ा सा वेट किया, उनको थोड़ा मेरा अंदर उत्सुकता हुई देखने के लिए कि उनको देखूं क्या करते हैं। तो मैंने खड़ा होकर देखने लगा। फिर कहते हैं जल्दी आओ, मैंने ही तुम्हें कंप्लेन करके बुलाया था। मैंने कहा बाप रे बाप, क्या दादागिरी है। दादा कंप्लेन भी कर दिया और नहीं तो दादागिरी भी कर रहे हैं। तो मैंने उस समय सोचा कि 2 चीज़ें सोचा कि शायद बाबा की सिर्फ उम्र और शरीर ही बढ़ी हो, शायद सोच ना बढ़ी हो, ऐसा हो सकता है। और दूसरा चीज़, शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जो शक्ति ज्ञान के रूप में आपके पास एबिलिटी है कि कुछ लिख पढ़ सकते हैं, उसको कंप्लेन और फालतू के कचड़ा वाला का कंप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करें, तो इससे बेहुदगी पूर्ण कार्य तो हमें नहीं लगता है कि कुछ होगा, ठीक ना। तो ये था दूसरा ऑब्जर्वेशन। और तीसरा था कि जब मैं क्लास में था तो एक दिन क्या हुआ, तो हो रहा था मौखिक एक तरह का टेस्ट चल रहा था क्लास में। तो हाथ उठाना था, क्वेश्चन पूछा जा रहा था, मैम पूछ रही थी, और जो पहले हाथ उठाएगा उसी को मौका मिलेगा बोलने के लिए, ऐसा टेस्ट था।
तो हम पीछे बैठे थे, तो बार बार मैम क्वेश्चन पूछती थी, मैं हाथ उठाता था। बहुत पहले भी कभी कभी उठा देता था, कई बार मैंने हाथ उठाया, एक दो बार मौका मिला। लेकिन मैंने एक चीज़ वहाँ पर ऑब्जर्व किया, देखा कि मैम ज़्यादातर आगे वाले बच्चों को अब प्रेफरेंस दे रही है। आगे आए बच्चे हाथ उठा दे रहे हैं, पीछे वाले दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, चलो बच्चे तुम ही उठ जाओ। तो मैंने क्या, एट द एंड जब ख़त्म हो रहा था वो टेस्ट, मैंने मैम पर थोड़ा सा अपना थोड़ा मोड़ा गुस्सा में गया, बोला मैम क्या मतलब क्या चाहती है आप कि हम ही लोग आकर इसी बेंच पर बैठे, क्या सारे क्लास के लड़के आगे वाले 2 बेंचों पर बैठ सकते हैं? तो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि पीछे वाले बच्चों को आप मतलब इग्नोर कर रही हैं? तो ऐसा मैंने कुछ कहा और आ गया एकदम नेतागिरी टाइप करके। तो मैं सारे बच्चे वाह 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 वाह, क्या बच्चा है, एकदम नेता टाइप का, सब लोगों की भला के बारे में सब लोगों के बारे में भला सोच रहा है। लेकिन जब शाम को आया, मैंने सो रहा था, तो अचानक मैं सोचने लगा कि क्या जो मैंने कल किया था, आज किया था, वो सही किया था। अगर मैं मैम के जगह पर होता तो क्या करता? तो मेरे अंदर से उत्तर आया कि मैं भी ठीक वही करता जो मैम कर रही थी। नहीं, पॉसिबल नहीं है कि एक क्लास में सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट कर दिया जाए, हो भी नहीं सकता। और ऐसा होगा तो बहुत मतलब नाइंसाफ़ी होगा भाई। अब एक बच्चा जो घर में पहलवानी लड़ने, कुश्ती लड़ने के लिए जाने वाला है, और एक आराम से नॉर्मली पढ़ने जाने वाला है स्कूल या कॉलेज कहीं पर भी। अब दोनों का डाइट में क्या हम डाइट सेम दे सकते हैं? ये दोनों का खान पान सेम रख दें, ऐसा नहीं हो सकता। उनको ज़रूरत के हिसाब से देना पड़ेगा, जिसको जितना ज़रूरत होगा। और ये भी देखना होता है कि बच्चा कौन कहाँ पहुँचना चाहता है, उसकी ज़रूरत एक तरह से वो भी है, ज़रूरत ही है, तो उसकी ज़रूरत के हिसाब से देखना पड़ता है। और यही लगता है कि इक्वली वी कांट ट्रीट इक्वली टू एवरीवन। तो ये चीज़ मुझे समझ में आया, ठीक ना। अगला ऑब्जर्वेशन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है कि पिछले दिन अभी हम लोगों ने पहली बार पिज़्ज़ा खाया, तो उसका एक्सपीरियंस क्या बताऊं भैया। नॉर्मली तो हम लोग सुने थे कि पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, लोग एकदम सेल्फी स्टेटस डालते हैं, खाते हैं, तो चलो आज खा कर आते हैं। तो मैं गया, सोचा कि 49 या 50 ऐसे ही था, तो सोचा कि ये ऑर्डर करूँ। तो वो देखा कि छोटा है, बेहतर होगा कि थोड़ा सा पैसा लगा लो, 70-80 रुपये का मिल जाएगा एक अच्छा सा बड़ा सा। तो मैंने कहा चलो बना दो, वही बना दो। बना कर लाया भैया, खोले देखे, एक गोल पाव रोटी सा था बस बेचारा, उस पर वाइट सा कुछ लगा था नीचे, लिक्विड टाइप का, सेमी लिक्विड टाइप का, उसके ऊपर प्याज था। निकाले खाएं, कहें बाक तेरी की जय को, ये तो हमारा नून रोटी से भी गया गुजरा है। मतलब उस दिन मैंने एक बार याद आया था, जब खा रहा था उस समय, खाने के बाद वही बात आया कि जब एक बार मुझे पिज़्ज़ा पर स्पीच बोलने के लिए मिला था क्लास में, तो उस समय मैंने पिज़्ज़ा को इतना इंसल्ट किया था बिना खाए हुए। बोला था कि आई प्रेफर टू टॉक अबाउट पीठा रादर दैन पिज़्ज़ा, वाई वी हैव टू talk about pizza, if already we have India have a lot of dishes and foods, snacks, and then why we talk about a foreigner food, why we have to talk about a foreigner food। तो मैंने ऐसा कुछ करके पूरा पिज़्ज़ा के बारे में बोला था कि पिज़्ज़ा है ठीक है, लेकिन जहाँ के लोगों के लिए है वहाँ के, हमारे लिए तो नहीं ठीक है भाई। तुम लाइक करने के बारे में कर रहे हो, डिसलाइक करने के बारे में हम बात करना नहीं चाहते। तो पूरा मतलब उस दिन इंसल्ट किया था एक तरह की तुम कह सकते हो गाली हो गया। तो उस दिन मैंने अपने दोस्त से कहा, दोनों व्यक्ति थे मनुष्य, कि अब तो हम लोग ऑथराइज्ड गाली देंगे एकदम। मतलब पहले तो अनुभव नहीं था, अब तो अनुभव भी मिल गया था, अब मतलब एकदम ऑथराइज्ड कुछ भी बोलेंगे तो बोलेंगे, अब इसको इंसल्ट किया जाएगा अच्छे से, क्योंकि तो पहले एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो ऐसा हुआ,
कभी कभी मुझे ऐसा लगे कि एक्सपेक्टेशन नहीं पालना चाहिए किसी से। और आप लोगों को तो हमेशा कहूँ कभी मत खाइए पिज़्ज़ा, हो सके तो अल्लाह उससे बेहतर है बहुत बहुत चीज़। जाकर समोसा खा लो, चाट खा लो, लिट्टी खा लो, अच्छा लगता है भाई। वो पिज़्ज़ा रोटी लाया, रोटी ने उससे अच्छा तो रोटी मेरा लगता है। छूछे रोटी घी लगा कर खा लो ना, इतना अच्छा लगेगा क्या कहोगे। तो एक बहुत ही अजीब थोड़ा एकदम माहौल एकदम बनाया था, सब लग रहा था कि राजमहल में है। दिया ऐसा कि मतलब मिजाज बहुत खराब हो गया था। अगला है आ, तो अगला है जो कि बहुत ही अजीब गरीब एक घटना है। एक दिन कॉलेज का छुट्टी हुआ तो अक्सर मैं मेरा बिहेवियर कैसा रहता है कॉलेज में बताता हूँ। एकदम होता नहीं है जो एकदम फ्रैंक, जो हर लोगों से हाल चाल पूछता फिरे, हाथें मिलाता फिरे, कभी कभी टांगे अड़ाता भी फिरे लोगों के बीच में, किसी के मजाक उड़ाता फिरे, या थोड़ा फैमिलियरिटी दिखाए हर लोगों के साथ। तो वैसा मैं रहता हूँ और रहना भी चाहूँगा। तो एक दिन क्या हुआ कि एक छुट्टी हुआ तो एक लड़की हुई थी एक क्लास की, तो उसको मैंने बोला ए कैसे हो फलाना, ठीक हो। अब वो उधर से बाप रे बाप छाड़ने लगी हमको। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर एंड व्हाट यू हाउ डू ट्रीटिंग लाइक दिस, मतलब अपना जो मातृभाषा था उसमें ट्रीट किया। हमने कहा वाह गजब शानदार। अब इनके शब्दों के लिए हम इनको दाद दें या इनके लहजे के लिए, मैंने कहा दोनों ठीक है। शब्द तो अच्छे हैं, मातृभाषा है तो अच्छे ही होंगे, मदर टंग की तरह है तो। और लहजा लहजा तो हमें टॉपिक देता है हर दिन भाई। शायद इसीलिए एक कारण बताना चाहूँगा कि मैं बेहूदगी कार्य करता रहता हूँ कि कोई थोड़ा ऑड सिचुएशन हमेशा उत्पन्न हो, थोड़ा भिन्न, हमें टॉपिक मिल जाए लिखने के लिए। हाँ, क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ मतलब हुआ ही नहीं, नॉर्मल न्यूट्रल चला जाता है दिन। सोचो शाम को कुछ लिखने को लिए तो लिखने के लिए मिलता ही नहीं। और उस दिन वाह कुछ अभी ये सब बोलने के लिए मिल गया, लिखा ना सही तो सोचा कि बोलूँगा। तो लेकिन फिर कुछ दिन के बाद, क्या कल ही 2 दिन बाद, 2 दिन नहीं बाद 2 सप्ताह बाद, वही बच्ची जब मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया एकदम फुल हिंदी में, तो मेरा पढ़ाई कर रही एकदम। कल थोड़ा बवाल भी हो गया टीचर के साथ, तो टीचर ने हमको थोड़ा पीठ का मसाज कर दिए। तो सब लोग वही लड़के लड़कियां सब सहानुभूति दे रहे हैं, कहा कि अच्छा है भैया, व्यक्ति वही, भावनाएं अलग अलग। हाँ, इतना मौसम में चेंज, ग्लोबल वार्मिंग लाएंगे क्या लोग। तो थोड़ा ये चीज़ मैंने अनुभव किया उस समय कि लोग एक नहीं होते हैं। लोग तो एक ही होते हैं, बस भावनाएं उनकी अलग अलग होती है, अलग अलग रूप होते हैं। तो रूप कुछ नहीं होता है, वो भावनाएं को ही हम अलग अलग रूप बोल देते हैं। तो बस कोई किसी के गलत भावना को देखकर उससे हेट करने लगता है, और कोई किसी के गलत भावनाएं को उनमें होते हुए भी उनकी अच्छी भावनाओं को देखते हुए उनसे अपना नाता रिश्ता रखता है, जो भी है। ठीक, काफ़ी लंबा हो गया जी, लेकिन अभी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है 2 4। अभी क्या बताऊँ, कुछ दिन पहले मैं बालकनी में आराम से खड़ा होकर प्रकृति का लुत्फ़ ले रहा था। एकदम गिलास में पानी लेकर घूंट घूंट करके धीरे धीरे ले पी रहा था, और जो दीवार था, रेलिंग था, उस पर फ़ोन रखकर कुछ ही स्पीच सुन रहा था। इधर दिवाली का पटाखा बज रहा है, बचवा सब आता हूँ अम्मी, बस थोड़ा बोल लेने दो तब आता हूँ, तुम्हारे पटाखा तुम ही लोग उड़ाने आते हैं। तो वहाँ पर ले रहे थे, पानी पी रहे थे, तो अचानक देखे सब कुछ अचानक ही देखे आराम से देखे, अचानक नहीं देखे कि एक भैया थे, पार्ले जी बिस्कुट लाए 2 ठो, और फाड़ कर जो वहाँ पर स्ट्रीट डॉग थे गली के,
जो कुत्ते थे वहाँ पर उनको खिला रहे थे, आराम आराम से किसी को बारी बारी से मुंह में दे रहे थे, एक को नीचे फाड़ कर दे दिए थे पॉकेट। मैंने कहा अच्छा तरीका है भैया, और बहुत बेहतरीन ये आइडिया है कि अगर पेट्स को पालना है तो इस तरीके से पाला जाए, तो एक बहुत ही हमें बेहतरीन ये तकनीक लगा। वो उस तरह के पालने की अपेक्षा कि घर में एकदम झबरे बालों वाला कुत्ता को पालो, उसको दिन रात टहलाओ घुमाओ फिराओ और टाइम से खाना दो, उनको धो। उससे बेहतर है कि भाई गली में उनसे अच्छे हमारे अपने देसी कुत्ते कह सकते हैं तो वो हैं, तो उनको पाला जाए। तो उनको केवल क्या, शाम को 2-4 बिस्कुट दे दो और उसी पर वो दिन रात देखो, रात भर घर के अगल बगल एकदम निगरानी करते हैं। तो मुझे ये आइडिया अच्छा लगा वो भैया का, बहुत बेहतरीन आइडिया है। वो सब फालतू के ज़्यादा लो बजट हाई एफिशिएंसी वर्क, ठीक ना, एकदम इसरो की भांति काम कर रहे हैं। ठीक, तो आगे है मैराथन ऑफ मार्क्यू। मतलब जो मौखिक होता है उसमें बड़ा मतलब मज़ा आता है। लड़कों के बीच कंपटीशन जब देखते हैं कॉलेज में, मौखिक जब संवाद होता है, हाथ उठा रहा हो तो भैया, उस समय लगता है कि साला यही दुनिया का सबसे बड़ा ओलंपियाड कंपटीशन है एकदम। मतलब लड़के जी जान लगा देते हैं। मैं कह रहे वाह, हम भी होते हैं कभी कभी, हम भी आ जाते हैं अपने पे, कहते हैं चलो हम भी थोड़ा दौड़ लेते हैं, मैराथन ही है, मज़ा आता है। तो एक दिन क्या हुआ इसी तरह कि पूछ रहे थे सर, पूछे कुछ क्वेश्चन, तो उधर हाथ सब उठाया था, और नहीं तो थोड़ा टफ क्वेश्चन था, तो कोई हाथ शुरू में उठाया सब, जब अच्छे से क्वेश्चन सुना तो किसी को पता नहीं, तो सब हैंड डाउन कर दिया। अब मैं क्या कर रहा था, पन्ना पलट रहा था कि यहाँ पर मालूम था कि मेरे नोट्स में कहाँ पर है, और नोट्स खोलना अलाउ नहीं था, तो मैं बस यूँ ही पढ़ने के लिए खोल रहा था। अब बोल रहा था कि मुझे याद है। तो बगल में जो मेरा दोस्त था वो क्या किया, मेरा ये हाथ पीछे से ये इस तरह करके उठा दिया था। अब मैं अभी यहाँ पर फोकस किया था कि कहाँ पर है वो, पूरा उसके बारे में जानना था, और थोड़ा मोड़ा जानता था और उतना बता देता तो काम चल जाता, क्योंकि बाद में वो एक लड़का वही बताया। लेकिन हम एक्स्ट्रा के चक्कर में भाई पन्ना पलट रहे हैं, ये इधर उठा दिया, तो सर देख लिए पन्ना पलटते हुए, इधर देखे कि हाथ भी उठाया है, और उसका हाथ नहीं देखे नीचे जो लगा हुआ था। अब कहे कि थोड़ा बच्चा उठिए देखिए महाशय को, ये महाशय एक हाथ को अपने हवा में फहराए हैं, एक हाथ को इस तरफ तैर रहे हैं। मतलब क्या इनका रुतबा है, क्या एकदम स्टाइल है। इनको तो मैं अगले 5 मार्कियों में इनको विनर नहीं मानूंगा। क्या रियल विनर, मैंने सोचा थोड़ा सा इंसल्ट किया। मेरे दोस्तों को शायद अच्छा लगा हो, मुझको भी अच्छा लगा। क्यों बताता हूँ क्योंकि उस समय जब वो मजाक उड़ा रहे थे मेरा, मैं और बच्चों को जब चेहरा को देख रहा था, साला सब मतलब तिहाड़ जेल से कोई दोषी आया हो वैसे ट्रीट कर रहा था, सब देख रहा था, सब मेरे ऊपर तारा की जय। लग रहा है कि मतलब किसी का मतलब देश को 2-4 देश को उड़ा कर आ गया वो हमसे, ऐसा सोच रहा था लोग। तो मैंने सोचा कि अच्छा है, बढ़िया है, कभी कभी भी स्थितियों को सामना करना चाहिए, अच्छा लगता है। कुछ नहीं कह पाया इसीलिए अभी कह रहा हूँ। तो ठीक है, चलते हैं। धन्यवाद आप सभी को।